हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अप्लाई स्मार्ट इग्नाइट में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक जो लोकल बैंक ऑफिसर एंड जूनियर मैनेजर ग्रेड स्केल फर्स्ट का वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें एनी ग्रेजुएट कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसका फॉर्म निकल चुका है, जिसकी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन डेट 3 नवंबर से स्टार्ट हो गई और एप्लीकेशन लास्ट डेट जो है 23 नवंबर है। ओनली 20 दिन दिए गए हैं फॉर्म फिल करने के लिए। एनी ग्रेजुएट कोई भी अप्लाई कर सकता है, इसलिए इसका फॉर्म आज हम फिल करेंगे। सिंपल एंड इजी तरीके से, बिल्कुल 6 स्टेप में ये फॉर्म फिल हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक लोकल बैंक ऑफिसर का फॉर्म फिल करेंगे आज। तो फॉर्म फिल करने के लिए हमें ये IBPS की ऑफिशियल साइट में आना होगा। इसके लिए सिंपली आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से आप आ सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर गूगल या क्रोम आपके ब्राउजर पे PNB LBO आपको सर्च करना है। फर्स्ट में जो साइट आएगी आप उसे क्लिक कर देंगे और आपको ऑफिशियल साइट में जाके इसका आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, जहाँ पर एग्ज़ाम डेट और हर चीज़ आपको दी हुई है। तो आप उन चीज़ों को देख लेंगे एडवर्टाइजमेंट में, एंड उसके बाद आपको एग्ज़ाम को फिल करना होगा फॉर्म को। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करेंगे। यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है हमें। जैसे आप क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, नीचे आपसे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, जो कि फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है। तो आपको ये सब डिटेल्स खुद ही अपने लैपटॉप में फिल करनी होगी। हाँ, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम आपको फिल करना है, आपको कंफर्म फर्स्ट नेम करना है, मिडिल नेम आपको फिल करना है, कंफर्म मिडिल नेम करना है, लास्ट नेम आपको देना है, कंफर्म लास्ट नेम करेंगे। एंड आप जैसे ही लास्ट नेम कंफर्म करेंगे, आपका फुल नेम यहाँ पर शो होने लगेगा। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, कंफर्म मोबाइल नंबर करना है। अल्टरनेटिव नंबर अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप ईमेल आईडी देंगे। यहाँ पर आप डोमेन सेलेक्ट करेंगे एंड कंफर्म ईमेल आईडी प्री वेरीफाई कर देंगे। यहाँ पर सिक्योरिटी कोड को आपको फिल करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपको प्रोवाइड हो जाएगा और आप फोटो एंड सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। चलिए फ्रेंड, इस बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम फिल कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स मैं खुद अपना फॉर्म फिल कर रहा हूँ, इसलिए मैं सारी डिटेल्स अपनी ही यूज़ करूँगा। तो चलिए मैं इन डिटेल्स को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको फोटो एंड सिग्नेचर का आइडिया डिटेल्स देता हूँ। बेसिक इन्फॉर्मेशन को सबमिट करते ही आपको यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर ला दी रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पर आपको आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपको दिखाई देगा, जो कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर भेज दिया गया है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट इसको आपको शो होगा, जहाँ पर आपको एक फ़ोटो अपलोड करना होगा आपकी, और एक फ़ोटो को आपको कैप्चर लाइव फ़ोटो करके आपके लैपटॉप से आपके फ़ोन से आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करनी होगी। लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के लिए यहाँ पर अगर आप मोबाइल से फिल करना चाहते हैं तो क्लिक है टू स्कैन पर आप क्लिक करेंगे। QR जनरेट होगा, मोबाइल से आप इस QR को स्कैन करेंगे एंड लॉगिन ID और पासवर्ड जो आपको दिया गया है उसे आप लॉगिन करके इस फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर गाइडेंस दी हुई है फ्रेंड, जैसे कि फोटो आपकी 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। एंड ऐसे ही आपको सारी डिटेल्स को दी हुई है नीचे। आप यहाँ पर कैप्चर लाइव फोटो करके आई एग्री पर क्लिक कर देंगे, एंड कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। नीचे आप आएंगे तो स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आपको सिलेक्ट करना है। सिग्नेचर के लिए भी आपको यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि सिग्नेचर भी आपको 10 से 20 KB के बीच में ही चाहिए। तो आप सिग्नेचर को यहाँ पर आपके ब्राउजर से जो आपके फाइल मैनेजर में आपके सिग्नेचर होंगे उसे आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर आई कंफर्म पर क्लिक करेंगे और सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर आपकी जो है डिटेल्स, जो बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी होगी उस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही फोटो एंड सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स पूछी जाएगी, जहाँ पर आपको जिस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट को आपको सिलेक्ट करना है। इसके लिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पर जो इनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है उसे पढ़ना पड़ेगा, उसे रीड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपको डेट दी हुई है, लास्ट डेट। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो वैकेंसी नंबर दी हुई है कि 700 वैकेंसी टोटल निकली हुई है। पे स्केल दिया हुआ है इनका। नीचे आप डिटेल्स ऑफ स्टेट वाइज वैकेंसी में जाएंगे तो यहाँ पर आपको 17 स्टेट में वैकेंसी निकाली गई हैं, जहाँ पर सारी वैकेंसी कैटेगरी वाइज दी हुई हैं, और वहाँ पर मैंडेटरी लैंग्वेज क्या मांगी जा रही है वो सब चीज़ें आपको
यहाँ से प्राप्त हो जाएंगी। तो आगे आपको फॉर्म फिल करने के लिए इस नोटिफिकेशन को ज़रूर देखना चाहिए, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपको किस स्टेट से अप्लाई करना है और आपको कौन सी लैंग्वेज उस स्टेट की आनी चाहिए। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान से देख लें, उसके बाद ही आप अपना स्टेट सेलेक्ट करें कि आपको कहाँ से अप्लाई करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आपके फॉर्म पर आ जाना है, यहाँ पर अप्लाई स्टेट जिस भी अप्लाई से करना है वहाँ से आप सेलेक्ट करना है। जैसे मुझे महाराष्ट्र अप्लाई करना है तो मैं महाराष्ट्र यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। लोकल लैंग्वेज यहाँ पर आपको एक ही शो हो रही है, मराठी, तो आपको वो आनी चाहिए। आर यू प्रोफिशिएंट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, आपको यहाँ पर इसको यस करना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपने 10th या 12th में लोकल लैंग्वेज का कोर्स किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर सिंपली यस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको कैटेगरी पूछी जाएगी कि आप किस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं। आप यूआर कैटेगरी से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप ईडब्ल्यू ओबीएस एससी एसटी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी से आप अपने फॉर्म को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ तो मैं एससी चूज कर लूंगा। नीचे आपसे आपकी पीडब्ल्यू डिटेल्स मांगी जाएगी, अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। नो पे क्लिक करते ही सारे ऑप्शन आपके अनेबल हो जाएंगे। यहाँ से नीचे आपको इसमें भी सिंपली नो पर क्लिक कर देना है। नीचे आएंगे तो आप इन सबको नो पर क्लिक कर देंगे। अगर आप में कोई भी डिटेल्स अगर अप्लाई होती तो आप उसे फिल कर देंगे। मेरे केस में कुछ भी अप्लाई नहीं होता, इसलिए मैं सभी चीज़ को नो कर दूंगा। एक्स सर्विस मैन वाला भी मेरे में फिल नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं नो कर दूंगा। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ पर यस करके डिटेल्स दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर सिंपली नो पर क्लिक कर देंगे। हैव यू अर्ली वर्क इन पंजाब नेशनल बैंक और एनी ऑफ इट्स मर्ज एलिमेंट, यहाँ पर भी आपको नो पर ही क्लिक करना है। अगर आपने किया हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स आपको फिल करना है वो आपके हिसाब से आप फिल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं अपना फिल कर रहा हूँ। रीजन आपको सेलेक्ट करना है आपका। यहाँ पर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करेंगे। एंटर एनी टू वोटर आईडी का मतलब आईडी कार्ड आपको फिल करना होगा, जो कि सॉरी फ्रेंड, जो कि आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर हेल्प करेगी। जैसे आधार कार्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। सेकंड, आपको यहाँ पर पैन कार्ड वोटर आईडी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली यस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप एक और आपका आधार कार्ड नंबर आपको फिल करना है, जो कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में आपको इस आधार कार्ड को दिखाना होगा, जिससे आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो पाएगा। यहाँ पर आप एग्जामिनेशन सेंटर आपको सिलेक्ट करना होगा, किस किस एग्जाम कहाँ पर आपको एग्जाम देना है, आपका उस सेंटर को सब सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं मध्य प्रदेश में देना चाहता हूँ तो मध्य प्रदेश सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर मुझे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सोर्स सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपको पास पड़े आपके होम स्टेट से, घर से, जहाँ आप एग्जाम देना चाहते हो, जहाँ रहकर आप तैयारी कर रहे हो, तो उसका आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको पर्सनल डिटेल्स में आना है, जहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ को फिल करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ नीचे फिल करने के बाद यहाँ पर आप जेंडर सेलेक्ट पूछा जाएगा, आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, आपके पर डबल भाई बहन है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। आपको मेडिकल स्टेटस पूछा जाएगा, यहाँ पर आप शादीशुदा हैं तो यस करेंगे, नहीं तो अनमैरिड कर देंगे। नीचे आपको आपके फादर्स का नेम एंड मदर्स का नेम को फिल करना होगा, जो कि आप अपने 10th के साथ मार्कशीट के हिसाब से भी फिल कर सकते हैं। नीचे आपको एड्रेस फॉर करस्पॉन्डिंग आपको एड्रेस प्रोवाइड करना होगा, जो कि एड्रेस में आप अपना एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, एंड आपका पिन कोड आपको यहाँ पर फिल कर देंगे। नीचे आपको परमानेंट एड्रेस ऐसे ही सेम आपको फिल करना होगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस से अलग है तो आपको फिर से आप इसी प्रोसेस को फैली करके, जैसे एड्रेस वन को आपको फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, पिन कोड सेलेक्ट करना है। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप सिंपली इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके इसे फिल कर सकते हैं। चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइस आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप कोई सा भी एड्रेस आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको एप्लीकेशन फ़ी इंटीमेशन फ़ी चार्जेस दिख जाएगी, जो कि मैंने एससी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहा हूँ, इसलिए मुझे 59 रुपये का चार्जेस एप्लीकेशन फ़ी दिखाई दे रहा है। इन सब डिटेल को आप फिल कर लेंगे, वैलिड ईयर डिटेल करेंगे। अगर आपको डिटेल वैलिड नहीं होती तो आप उसको रीचेक करेंगे, रीवेरीफाई करेंगे, फिर से आपको वैलिड को आपको आपकी डिटेल्स को वैलिड करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आप क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। बेसिक डिटेल को वैलिड करके नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका फिल करना होगा।
जो कि 23/11/2025 के हिसाब से ही होनी चाहिए। आपका ग्रेजुएशन जो है, मिनिमम ग्रेजुएशन मांगा गया है, तो वो आपका 23/11 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहाँ पर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फिल करेंगे, ग्रेजुएशन पे जाएंगे, यहाँ पर आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट या अदर जिस भी चीज़ से आपने ग्रेजुएशन किया उसे आपको सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ आपको पासिंग सेलेक्ट करना है, परसेंटेज मार्क्स सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर क्लास और ग्रेड आपको फिल कर देना है। ऐसे ही आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ तो उसका डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। डिग्री, सब्जेक्ट, स्ट्रीम का नेम दे देंगे, यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग दे देंगे, परसेंटेज दे देंगे, क्लास और ग्रेड दे देंगे। अगर अगर आपने और कुछ भी डिप्लोमा और कुछ भी किया है तो यहाँ पर अदर्स में जाकर आप उन डिटेल को फिल कर सकते हैं। अगर आपने पोस्ट क्वालिफिकेशन पर का एक्सपीरियंस है पंजाब नेशनल बैंक या कहीं पे भी रूरल रूरल बैंक में, तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। नीचे आप आएंगे तो पोस्ट क्वालिफिकेशन बार का एक्सपीरियंस आपसे पूछा जाएगा। अगर आप कहीं वर्किंग है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करके आप इन सब चीज़ों को छोड़ सकते हैं। नीचे आपको लैंग्वेज नोन का ऑप्शन आएगा, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करेंगे वो आप नोटिफिकेशन में देख लेंगे। वहाँ की लैंग्वेज आपको यहाँ पर ऑटो फिल दिखाई देगी। यहाँ पर आपको सिंपली इन तीनों चीज़ों को राइट करना है। यहाँ पर आप दूसरी लैंग्वेज जो भी जानते हैं और उसे आपको फिल करना है। जैसे अगर मैं हिंदी को जानता हूँ तो मैं यहाँ पर हिंदी लिखूंगा, यहाँ पर तीनों चाहे बॉक्स को क्लिक कर दूंगा। अगर आप और कुछ भी लैंग्वेज जानते हैं तो उसे भी आप फिल कर देंगे। जैसे मैं इंग्लिश जानता हूँ तो मैं इन तीनों को भी यहाँ पे फिल कर दूंगा। वैलिड डिटेल्स करूंगा, वैलिड डिटेल्स करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा, ऑलमोस्ट हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। अब सिंपली हमें प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर भेज दिया जाएगा, हाँ, जहाँ पर हम अपने फॉर्म को प्रीव्यू करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका प्रीव्यू वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का आपको प्रीव्यू करना होगा। फ्रेंड, जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स थी वहाँ पर 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। अगर आपने कोई से भी बैंक में 1 साल का मिनिमम, जो आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपने 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस गेन किया हो, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नहीं तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भी फिल नहीं कर सकते। इसलिए आप नोटिफिकेशन में इस चीज़ को बिल्कुल चेक कर लें। ग्रेजुएशन होने के बाद आपको आपका 1 साल का जो एक्सपीरियंस है किसी भी रीजनल रूरल बैंक में, वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस डिटेल्स को फिल करना होगा, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक्सपीरियंस डिटेल्स फिल करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आपके प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपको आपकी डिटेल्स सारी दिखाई देंगी। जो भी आपने अभी तक फिल की हैं इनको आप रीचेक कर लें, रीवेरीफाई कर लें, ताकि बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ भी दिक्कत ना हो। रीचेक करने के बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, डिक्लेरेशन आएगा, जहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर फाइनली सबमिट कर देना है। फ्रेंड्स, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप कुछ भी चीज़ को एडिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने से पहले चीज़ों को प्रीव्यू पर रीवेरीफाई कर लें, ताकि बाद में कोई भी आपको दिक्कत ना हो और फॉर्म रिजेक्ट ना हो सके और आपका जो मेहनत है वो बर्बाद ना हो सके। इसलिए कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, हाईवे चाहे पर ओके करेंगे, ओके करेंगे। देन आपका फाइनली अपलोड्स वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है, पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस आपको अपलोड करना होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको अपलोड करना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, एंड नीचे सिक्योरिटी कोड फिल करके आप जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट का गेट भी ओपन हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट का गेट भी ओपन होगा, उसे आप पेमेंट क्यूआर या यूपीआई के थ्रू आप उस पेमेंट को कर देंगे, एंड आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। अपलोड डॉक्यूमेंट करते ही आपको ये सब चीज़ें करना है, एंड आप पेमेंट करेंगे, सबमिट कर देंगे और एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड करके रख लेंगे और अपनी तैयारी पर फिर से लग जाएंगे। तो फ्रेंड, ये रही बिल्कुल इजी तरीके से फॉर्म फिलअप की वीडियो। पंजाब नेशनल बैंक एलओ का फॉर्म फिल हम कैसे करें, इस डिटेल्स मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप में डिटेल्स में बिल्कुल सरल तरीके से बताया है आपको। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि और भी ऐसी वीडियो आपको प्राप्त हो सके मेरे चैनल पर, जिसका फॉर्म हम बिल्कुल इजी तरीके से फिल कर देंगे एंड आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। तो थैंक यू फ्रेंड, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।